गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल, यानी कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन करने के क्या नियम हैं। तो इसमें दो नियमों को शामिल किया जाता है। एक तो आता है कारक के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू फैक्टर, और दूसरा जो आता है पैमाने के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू स्केल। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन के बारे में। तो पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होता है जब हम इनपुट को यूज़ करके, प्रोसेस करके, ठीक है, उसको आउटपुट में क्या है कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। तो पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने ये भी बात की थी कि उत्पादन करने के जो संसाधन होते हैं, यानी कि जिनको हम इनपुट कहते हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, वो अलग अलग टाइम पीरियड में क्या है, अलग अलग उनकी पोजीशन रहती है। जैसे कि अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो हमने बात की थी कि शॉर्ट टर्म जो है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर जो हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और कुछ क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म वो टाइम पीरियड होता है जिसमें इनपुट यानी कि जो संसाधन होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, स्थायी रहते हैं, और कुछ वेरिएबल रहते हैं। जैसा हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, उसमें लैंड जो था वो क्या था, फिक्स फैक्टर था, और जो लेबर था वो क्या था, वेरिएबल फैक्टर था। उसमें हमने डायग्राम भी किया था कि लैंड है उसको हम हर बार एक एक यूनिट जो है वो रख रहे थे, और वेरिएबल फैक्टर यानी कि जो लेबर है, श्रम है, उसको हम बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या है, हमारा उत्पादन जो है वो क्या है, बढ़ रहा था। ठीक है। और दूसरा जो है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, दीर्घ काल का जो समय होता है उसमें क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास समय जो है वो ज़्यादा होता है, और इस टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या है, जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनमें चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से चाहे हम शॉर्ट टर्म में बात करें, चाहे हम लॉन्ग टर्म में बात करें, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या है, जब हम इनपुट में चेंज करते हैं, यानी कि रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं हमारे पास, उनमें इनपुट में चेंज करके हम क्या है, प्रोडक्शन करते हैं, और उसकी वजह से जो उत्पादन में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन का नियम कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब ये चैप्टर हमने आज जब शुरू किया था टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, टू टाइप का होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास आता है रिटर्न टू फैक्टर, और एक आता है रिटर्न टू स्केल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम क्या है, दो कैटेगरी के अंदर क्या है, डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है हमारा रिटर्न टू फैक्टर, और दूसरा जो पार्ट है वो है रिटर्न टू स्केल, यानी कि कारक। कारक का मतलब होता है साधन, जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो। तो पहला कारक के प्रतिफल है, और दूसरा क्या है, पैमाने के प्रतिफल है। इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, यहाँ पर फैक्टर जो है वो टू कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ वेरिएबल रहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो क्या है, लंबा टाइम होता है, जिसमें सारे के सारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं, इनपुट हैं या संसाधन हैं, वो क्या रहते हैं, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल रहते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल रहेंगे, तो इसमें जब हम क्या है, वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कारक के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू ए फैक्टर। तो शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन के रिसोर्सेज इनपुट है, उनमें चेंज करने से जो हमारा आउटपुट है, यानी कि जो उत्पादन है, उसमें चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। और लॉन्ग रन के अंदर जब हम सभी रिसोर्सेज में चेंज करते हैं, ठीक है, सभी इनपुट में चेंज करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसमें चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल। ठीक है। तो हम ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, उत्पादन के जो संसाधन हैं, लैंड, लेबर वगैरह, इनमें चेंज करने की वजह से जो प्रोडक्शन में चेंज आता है, यानी कि इनपुट को कम ज़्यादा करने की वजह से
उत्पादन यानी कि आउटपुट जो है वो कम ज़्यादा होता है, उसको लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और लॉ ऑफ प्रोडक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा जो है वो है रिटर्न टू फैक्टर, कारक के प्रतिफल, और लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें है हमारे पास पैमाने के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू स्केल। तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, तो जिनको हम एक एक करके करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये हमारा आज का पहला पॉइंट था। और दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल, यानी कि कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ अंतर आपको क्या है, डिफरेंस साफ पता चल रहा है। क्या डिफरेंस है कि रिटर्न टू फैक्टर जो है, पहला डिफरेंस ये है कि रिटर्न टू फैक्टर यानी कि कारक के प्रतिफल जो है वो क्या है, शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल में क्या है, लागू होता है। लेकिन जो पैमाने का प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू स्केल जो है वो कब लागू होता है, दीर्घकाल यानी कि क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है, लागू होता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है कि कारक के प्रतिफल जो होता है यानी कि रिटर्न टू फैक्टर है, उसमें प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर जो हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और कुछ फैक्टर जो हैं वो क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। लेकिन जो रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल हैं उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन करने के सारे फैक्टर क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि रिटर्न टू फैक्टर जो है, कारक के प्रतिफल जो है, वो इस कॉन्सेप्ट पे, इस अवधारणा पर बेस्ड है कि जब हम कुछ फैक्टर को फिक्स रखते हैं और कुछ फैक्टर को वेरिएबल रखते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर में चेंज करके जब हम प्रोडक्शन में चेंज करते हैं, जैसे कि हमारा पिछले चैप्टर में था कि लैंड फिक्स थी और लेबर जो था उसको हम बढ़ा रहे थे, तो उससे क्या है, कभी भी पैमाने में चेंज नहीं आता। पैमाने का मतलब क्या है, बड़े पैमाने पे, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्शन का स्केल ही चेंज हो जाना, बहुत बड़े स्तर पे प्रोडक्शन हो जाना। तो कारक का प्रतिफल है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि जब हम कुछ फैक्टर को फिक्स और कुछ को वेरिएबल करते हुए प्रोडक्शन में चेंज करते हैं तो उससे कभी भी पैमाने में चेंज नहीं आता। लेकिन जो रिटर्न टू स्केल है वो इसके ऊपर बेस है कि सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, वेरिएबल हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पैमाने में चेंज आएगा। ये थे तीन डिफरेंस। फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है, फोर्थ डिफरेंस ये है कि रिटर्न टू फैक्टर में जैसे कि हम पहले लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं कि हम एक तो मशीन का यूज़, एक तो मान लो लैंड के टुकड़े का यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर क्या है, एक ही लेबर का पर्सन लगा हुआ है, तो उन दोनों का रेशो क्या बन रहा है, 1:1 जो है वो बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहें तो लैंड तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, लेकिन लेबर जो है वो बढ़ जाएगा, तो रेशो क्या हो गया, इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, बदल गया। तो रिटर्न टू फैक्टर के अंदर क्या होता है कि जो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर का जो अनुपात है वो क्या होता है, दो जो हम रिसोर्सेज इनपुट यूज़ कर रहे हैं, लैंड और लेबर, उनका जो रेशियो है वो क्या है, बदलता रहता है। जबकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो पैमाने का प्रतिफल होता है उसमें क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल, सभी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, कभी भी रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो सेम रहता है। जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए हमने एक लेबर का यूज़ किया और एक ही किसका यूज़ किया, लैंड का यूज़ किया। अब अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे तो हम दोनों को बढ़ा सकते हैं, दोनों को हम दो दो यूज़ कर सकते हैं, तो रेशो क्या रहेगा, वही 1:1 रहेगा। तो पैमाने के प्रतिफल में क्या है, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है वो चेंज नहीं होता। लेकिन क्या है, रिटर्न टू फैक्टर जो है उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इनपुट होते हैं, उनका जो अनुपात है वो क्या है, बार बार बदलता रहता है। तो ये टोटल क्या है, 4 जो डिफरेंस थे, ठीक है, किसमें, कारक के प्रतिफल यानी कि रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि कारक के प्रतिफल जो हैं वो क्या होते हैं और पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं। इनकी टेबल है, इनके डायग्राम हैं, इनके अलग अलग जो स्टेप हैं वो हम अगले लेक्चर में, पहले हम बात करेंगे कारक के प्रतिफल की और फिर हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल की। तो यहाँ तक आपने क्या है, आज क्या है, अच्छे से करना है, इन दोनों में डिफरेंस करना है, इनका मीनिंग क्या होता है ये करना है दोनों का। और पिछला जो चैप्टर करवाया गया था आपको, वो चैप्टर जो है वो आपने क्या है, अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि सैटरडे को अगर हो सके तो आपका टेस्ट जो है वो क्या है, लिया जाएगा पिछले चैप्टर का, जिसकी इन्फॉर्मेशन क्या है आपको दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू सभी को।